देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। देवरिया जिला पंचायत सदस्य और सलेमपुर सुरक्षित विधानसभा से टिकट की मांग कर रही सपा नेत्री प्रभा भारती ने पत्रकारों से खुलकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सलेमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैंने आवेदन किया है। सलेमपुर सुरक्षित विधानसभा विकास से कोसों दूर है। वर्तमान सरकार जुल्मबाजों की सरकार है। ये केवल जुल्मबाजी करना जानती है। धरातल पर कोई भी विकास सलेमपुर विधानसभा में नहीं दिख रहा है। युवा बेरोजगार होता जा रहा है। युवाओं के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। रोजगार मांगने वाले युवकों पर सरकार लाठियां बरसा रही है। सलेमपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बिल्कुल जर्जर हालत में है। यूपी में भाजपा की सरकार आते ही सरकार ने वादा किया था सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन वर्तमान समय में रोडों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गड्ढा मुक्त की जगह रोड गड्ढा युक्त हो गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन 100 पीस बनकर रह गए। रसोई गैस की कीमत 1000 के पार है, जिसे भरवा पाना गरीबों के बस की बात नहीं। लोग मजबूर हैं। चारों तरफ महंगाई का बोलबाला है। अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है और सलेमपुर से विधायक बनती हूं तो सलेमपुर में एक बड़ा कारखाना खुलवाऊंगी, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। यूपी में भाजपा सरकार आई थी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि सबसे पहले मैं रोडों पे काम करूंगा और जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करूंगा, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इस पे क्या कहना है आपका? ये बात सरकार का कहना है। सरकार सिर्फ कहती है और पेपर में दिखा देती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज की सड़कों का हाल बद से बदतर हो गया है। जो भी देखा जाए तो गड्ढा तो 3 मीटर 4 मीटर का बहुत गड्ढे हो गए हैं कि जिससे 4 व्हीलर चलना बहुत मुश्किल हो। दोपहिया वाहनों वालों को आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। तो सरकार जो कहेगी वो करेगी नहीं, सिर्फ कहेगी, करती नहीं है। सर जुमलेबाजी कर रही है सरकार। भाजपा सरकार खाली जुमलेबाजी का काम कर रही है। रोड पे और धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है। ये लगातार कह रही है कि बिजली की व्यवस्था हमने बहुत सुधार किया है। आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है कि हम जहाँ तक देखते हैं सलेमपुर से लगाए अपने क्षेत्र में भी घूमते हैं तो देखते हैं कि बिजली की व्यवस्था तार जर्जर हो गए हैं। बहुत से ऐसे ग्राम सभा हैं जहाँ पे पोल की व्यवस्था नहीं है। लोग अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ बिजली नहीं जा रही है तो आखिर ये व्यवस्था सही रहता तो घर घर में बिजली पहुँचती तो लोग शिकायत नहीं करते। तो इसको भी हम झूठा ही साबित करते हैं कि ये झूठी बात है कि विद्युत की व्यवस्था सही नहीं है। आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और सलेमपुर सुरक्षित विधानसभा से सपा से टिकट की दावेदार हैं जी। आप क्षेत्र में जा रही हैं, ऐसी कौन सी मूल सुविधाएं हैं जो नहीं देख रही हैं और आपके मुद्दे क्या हैं जो जनता के बीच लेके जा रही हैं? हमारे मुद्दे सर यही हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि युवा हमारे बेरोजगार पड़े हैं। युवाओं के दम पे सब चलते हैं। युवा हमारे भविष्य हैं और आज युवा ही बेरोजगार पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमको बेरोजगारी लगती है कि मैं जाऊंगी की बात तो अलग है। हम जनता के बीच में जा कर के जो देख रहे हैं उसके ऊपर हमारी सरकार आ रही है और हमको मौका मिल रहा है तो अपने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था मैं पहले नंबर करूंगी। और महिलाएं जो हैं, हमारी महिलाओं के बीच में हम ज़्यादातर जाते हैं तो महिलाएं हमारी सबसे ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि उनके पास जो अमीर लोग हैं उनकी बात नहीं कर सकते। गरीब महिलाओं में मैं जाती हूँ तो गरीब महिलाओं का समस्या देख करके रूह कांप जाते हैं भैया। उनमें बात यही देखने को मिलता है कि रसोई गैस की बात हो, जो खाना बनाने का काम करती हैं तो रसोई गैस 1000 पार कर गया है और वो कहती हैं दीदी रसोई गैस कहाँ से भरा में। हम लोग खाना खाने को परेशान हो जाते हैं कि लकड़ी जुटाना पड़ रहा है आजकल के समय में। सरकार कह रही कि कोई महंगाई तो है ही नहीं है और महंगाई जो है चरम सीमा पे है। इस पे क्या कहना है? अब सरकार तो भाई अपने खाली लिख करके कहती है ना, जनता के बीच में कहती है कि हमारा काम बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन ज़मीन पे आके देखिए, गांव में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई विकास नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा कोई विकास दिखता तो जनता खुल के कहती कि आज की हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, हम अपनी सरकार नहीं बदलें। लेकिन जनता चिल्ला रही है कि सरकार को बदलना चाहिए। हम लोग इस सरकार में बिल्कुल परेशान हैं और कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सारी महिलाएं परेशान हैं, सारे युवा परेशान हैं। यहाँ तक कि अब जनता की बात बोले तो जनता ही परेशान है भैया, और हम क्या कहें। सपा की आप सलेमपुर से एक फायर ब्रांड नेता हैं
और पूर्वांचल में खासकर सलेमपुर में कोई कल कारखाना नहीं, आपकी सरकार आएगी तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हमको टिकट देते हैं तो सबसे पहले मैं यही करूंगी कि कोई न कोई कारखाने ज़रूर खुलवाऊंगी सलेमपुर में, कि हमारे युवा सलेमपुर में ही रोज़गार करके अपने परिवार का भरण पोषण करें और अपने फैमिली को देखें, बाहर जाने का उनको ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।